एंड अब हमारे पास आई हैं एक बहुत ही विविड एंड ब्राइट पर्सनैलिटी जिनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी अपने शो पे। वेलकम टू द शो मिसेस खान, लुकिंग वेरी वाइब्रेंट और आपकी एनर्जी भी बहुत ही मुझे रेडी टू सर्व लग रही है। अमेजिंग। अच्छा, तो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं सेकंड मैरिजेस का टॉपिक एंड ज़ारा एज अ लॉयर ओवर हियर एज वेल, वो अपनी 2 बिट्स देंगी, आप अपने बताइएगा अबाउट व्हाट यू फील अबाउट मैरिज। पहले आप मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आप हमारी ऑडियंस किस तरह आपकी सर्विसेज यूटिलाइज कर सकती है। अच्छा, आई एम अ मैच मेकर और मैं बहुत बातें सुनती रहती हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम है, दोनों बच्चों की शादी हो गई तो मैं हर एक के ग्रीवियंसेस, हर एक की मुश्किलें, हर एक को बताना कि बेटा यूँ नहीं यूँ करो, यूँ नहीं यूँ करो। आई कीप ऑन एडवाइजिंग देम बिकॉज आई हैव गॉट सो मच ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं उनको कहती हूँ कि ये बेटा तो हमारे साथ भी हो चुका है, लेकिन हमने इस चीज़ को यूँ लिया, हमने इस चीज़ को यूँ कर किया। हमने अपने बच्चों की खातिर, उनकी सेफ्टी की खातिर और उनको बड़ा होने की खातिर, उनको एक अच्छा इंसान बनने की खातिर माँ को दुख और दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। माँ को अगर अपना सोचना पड़े, अपना ही फैशन करो, मैं भी फैशन की दिलदादा हूँ, फैशन करो, सब कुछ करो, मियाँ को अच्छा पका के दो, मियाँ को अच्छा टाइम दो, जब वो आए मुस्कुराहट हो। ये नहीं कि तुम्हारी माँ ने ये किया, तुमने ये किया, वो उसने ये किया, नहीं, बिल्कुल बहुत प्यार से तरीके से उसको लेकर चलो, चुप रहो विद अ स्माइल ऑन योर फेस और अपने बच्चों का सोचो, गिव देम फुल टाइम। फुल टाइम देखें, अगर आप फुल टाइम देंगे आपके बच्चे कितने ग्लो के, एक बड होती है, वो एक फ्लावर में बन जाती है और वो फूल बन जाते हैं। हाँ, अगर अपनी लड़ाइयाँ करोगे, अपने आप में रहोगे और अपना तूने यूँ किया, देवरानी ने यूँ किया, जेठानी ने यूँ किया था, उस वक्त जॉइंट सिस्टम ज़्यादा था, बट नाउ अगेन पीपल आर कमिंग इनटू अ जॉइंट सिस्टम फैमिली। वाई? बिकॉज इतनी महंगाई हो गई, एक बंदा यूटिलिटी बिल्स देगा, एक बंदा पेट्रोल डालेगा, एक बंदा घर का किराया देगा, एक बंदा सारा कुछ करेगा, तो इसलिए जॉइंट फैमिली सिस्टम फिर आ रहा है। अकेले रहने में कोई फ़ायदा नहीं। माँ बाप, नानियाँ, दादियाँ जो होती थी वो आपके लिए इंस्पिरेशन थी, वो आपको स्टोरीज में इतनी अच्छी बातें बता देती थी जो आपके हमारे दिलों में और दिमागों में अभी तक हैं, जिसकी वजह से हम खड़े हैं। एक सेकेंड, हमारी एक कॉलर है याया, आई बिलीव ही इज कॉलिंग। अस्सलाम वालेकुम याया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेरी वेल। आप दोनों मेहमानों से रिजा, मैं कई दिनों से आपसे बात करना चाह रहा था क्योंकि मैं बड़ा रेगुलर कॉलर हूँ, तमाम सीजन मैंने अटेंड किए और आपकी जो मुस्कुराहट है ना, जस्ट लाइक कैमला हैरिस। Thank you so much. I like that. Thank you so much, Yaya. You made my day. देखिए, बात आपका मौजू पे आते हैं, बात कहूँगा मिस खान से तो मैं अक्सर बात करता हूँ हर चैनल पे। मिस खान बहुत अच्छी एक मशवरा भी देती हैं, कंसल्टेंट भी एक तरह से। 2 सवाल है, एक आपके लॉयर से और एक इनसे। मिसेस लॉयर से मेरा ये सवाल है आपकी कि देखिए, जब आप तलाक ले रहे होते हैं ना, तो होता ये कि जो भी रीजन हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप कोर्ट में जाते हैं तो उसके लिए एलिगेशंस लगाने पड़ते हैं आपके स्ट्रॉन्ग केस के लिए। ये छोटे एलिगेशन चाहे औरत मर्द पे लगाए या मर्द औरत पे लगाए, ऐसा क्यों होता है? एक तो ये सवाल। दूसरा, मिसेस खान से मेरा सवाल ये कि देखिए, जो दूसरी शादी का मैटर है, जो बेचारी बेवा होती हैं या तलाक याफ्ता होती हैं, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है उनके रिश्ते करना, क्योंकि बच्चे भी साथ होते हैं। तो आप लोगों को क्या मशवरा देंगे कि भाई वो भी माशरे का हिस्सा है, उनसे भी आप शादियां करें और वो उनको टैबू ना बना के रखें कि वो किस तरह शादी करेंगे, क्यों करेंगे, बच्चों की वजह से नहीं कर सकते, उनकी पूरी लाइफ होती है। तो उस पर थोड़ी बात करने रही जा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमें भेजे हैं, अब हम जवाब देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ज़ारा एंड देन लेट्स कम टू मिसेस खान। ओके, सो इनका मुख्तसर से जवाब है कि जब हम कोर्ट में, वैसे तो एक मिसकंसेप्शन है, खुला लेने के लिए आपको सिर्फ ये कहना होता है कि मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना, तो एलिगेशंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके पास बच्चे हैं और फिर बाद में चाइल्ड कस्टडी केस फाइल होगा या गार्डियनशिप केस फाइल होगा, तो खुला वाला केस एक बुनियाद बन जाता है कि दैट्स द फर्स्ट केस और उसके बाद बिल्डअप होता है डिपेंडिंग ऑन द अदर केसेस। अच्छा, तो अगर आप उस केस में पूरा एक अपनी जो तफसील से अपनी जो कहानी है वो नहीं बताएंगे तो बाद में होगा वो कॉन्फ्लिक्ट है, सेम चीज़ बताई नहीं, पहले अब सोच लिया क्योंकि शोहर ने कस्टडी केस फाइल कर लिया बच्चों के खिलाफ, तो इस वजह से हम खुला के केसेस में भी काफ़ी तफसील लिखते हैं, लेकिन इस्लामिकली एंड ऑल्सो लीगली आपको ज़रूरत नहीं है। कोर्ट आप सिर्फ
खुला के लिए जाते हैं। A woman approaches the court. Okay. मर्द के पास तलाक का हक भी होता है, और अगर वो निकाहनामा, जैसे हमने पहले बात की थी, उसमें वो तलाक का हक डेलीगेट किया हो वाइफ को, तो फिर वो भी तलाक ही दे सकती हैं, और वो डिवोर्स डीड के तहत होता है। तो उस सिनारियो में कोर्ट जाना नहीं पड़ता। समझ आ गया। आई होप एंड आई थिंक दैट आंसर्स क्वाइट वंडरफुली। अब मिसेस खान की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल, मैं इस हक में हूँ कि औरत क्या है, यू नीड अ कंपेनियन, यू नीड अ पार्टनर थ्रू आउट योर लाइफ, वेदर यू आर यंग, वेदर यू आर ओल्ड। जब आप ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, जब नेस्ट होता है, घोंसले में से बच्चे चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, अमेरिका चले गए, USA चले गए, कनाडा वगैरह वगैरह, ऑस्ट्रेलिया आजकल भाग रहे हैं, लेकिन वहाँ बड़ी मुश्किलात हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जब इंसान अकेला हो जाता है, और ख़ास तौर पे औरतों को जब तलाक या खुला मिल जाती है, तो इट्स रियली वेरी सैड। मैं कहती हूँ कि अपने शौहर को रखो। देखो, हर आदमी में बुराइयाँ और अच्छाइयाँ होती हैं। पहली बात तो तलाक या खुला मत लो, खुदा के लिए मत लो। ये 2-3 बच्चों वाली औरतें आजकल अपने बच्चे नहीं पल रहे हैं, तो कोई दूसरा आदमी आके तुम्हारे बच्चे पालेगा? नहीं। बहुत सख्त मुश्किल है कि कोई सास ससुर या किसी घर में आप जाएं और अपने बच्चे ले जाएं, वो नौकर बना के रखते हैं बेटा। वो आपके बच्चों को नौकर बना के रखते हैं। वो आपको फ्रिज नहीं खोलने देंगे, वो आपको झूठा खाना देंगे और बासी खाना। अच्छा लगेगा? अपने घर में बैठा बच्चा अपनी मर्ज़ी से टीवी देखेगा, अपनी मर्ज़ी से प्रोग्राम्स देखेगा, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करेगा, फ्रिज में से चीज़ निकालेगा, उसका दिल चाहेगा खुद बर्गर बना लेगा, फ्रेंच फ्राइज़ बना लेगा, कुछ भी कर लेगा। तो उसको कोई रोकने टोकने वाला तो नहीं होगा। बाप यूँ तो नहीं कहेगा तूने क्यों फ्रेंच फ्राइज़ खाए, आपने ये क्यों किया ऐसे, ये क्यों किया ऐसे। ओके मिसेस खान, मैं आपसे एक्चुअली यू नो आई लव हाउ इन्वॉल्व्ड यू आर। पहली बात तो ये कि आई लव कि आप कितना सपोर्ट करती हैं कि लोग साथ रहें और अमन रहे और खुशी रहे। बट आपके पास लेट्स से अगर कोई क्लाइंट आता है और आपको आके बोलता है कि भाई मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ या दूसरी, तो आप किस तरीके से उनको गाइड करेंगी? अच्छा, पहली बात तो मैं बड़ा अफसोस करती हूँ कि उन्होंने बच्चों के साथ उनको मैं यही कहती हूँ कि बेटा तुमने तलाक नहीं लेनी थी। थोड़ी सी सख्ती है, क्या हमने नहीं बर्दाश्त की होगी? क्या तुम समझती हो इट्स अ बेड ऑफ रोजेस? क्या हमने सब कुछ बहुत हरा हरा देखा है? क्या हमने मुश्किलात? देखिए टाइम भी तो चेंज हो गया है ना। नहीं, अगर आप टाइम्स हैव नॉट चेंज्ड, पीपल हैव चेंज्ड। टाइम वही रहता है। औरत चेंज हो जाती है, मर्द चेंज हो जाता है, उसकी हरकत चेंज हो जाती हैं, इन्वेंशंस न्यू आ जाती हैं। उन गैजेट्स को आप लेकर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप अपना घर का काम, अपने शौहर को और बच्चों को नेग्लेक्ट करते हैं। तो फिर एंड अप इनटू नेगेटिव डिवोर्स। तो अब जब ये औरतें आती हैं, उनको मैं बहुत तरीक़े से समझाती हूँ। बाज़ दफ़ा अगर खूबसूरत औरत हो, कमाती हुई औरत हो, टैलेंटेड औरत हो, उसमें कुछ टैलेंट हो, तो मर्द शादी कर लेता है। यहाँ पे मुझे पॉजिटिव पॉइंट्स तो मिल रहे हैं। ये अपने बच्चों को संभाल लेगी, ये खर्चा भी उठा लेगी। लेकिन एक मर्द जिसके अपने भी 1-2 बच्चे होंगे, तो वो उस औरत के 3 बच्चे कैसे संभालेंगे? कितना मुश्किल है। सुन लो बच्चों, कितना मुश्किल है दूसरी शादी करना। आंटी अगर उनके बच्चे नहीं हैं फिर तो आसान है। हाँ, तो फिर तो आसान है। फिर तो आसान है। फिर तो मैं सपोर्ट करती हूँ दूसरी शादी कल होते होते आज ही मैं तुम्हारी करवा दूँ, और उनको मैं दिखाती हूँ। अभी बस बहुत ज्यादा लड़के और लड़कियां दिखाती हूँ कि या अल्लाह इनके घर बस जाए, ये क्यों अकेली रहे। देखिए ना, शादी तो एक बहुत प्यारी चीज है। शादी तो हर एक की हो, उसको प्यार मिले, मोहब्बत मिले, एनकरेजमेंट आती है, एनर्जी आती है, आप काम करते हैं आप। अच्छा ज़ारा, डू यू फील लाइक एज इफ, ऑफ कोर्स प्लीज डू ऐड। मुझे सिर्फ ये कहना था कि देखिए इन्होंने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात की। अगर आपकी डिवोर्स हो जाए वट एवर रीज़न, राइट, या खुला आपने ले लिया, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पाँव पे खुद खड़े हों। Won't be reliant on your parents, on anyone. Absolutely. आप एक हुनर सीख लें, आप कुछ भी कर लें, आप टीच कर लें, आपको जहाँ तक जो भी आपकी है। क्योंकि देखें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन अ मैरिज एंड आफ्टर अ मैरिज, both are equally important. And I personally feel from my own personal experience as well कि जब आप खुद एक औरत कमा रही होती है, तो उसकी खुद इतनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि वो अपने बंदे पे इतना ज़्यादा रिलाई ही नहीं करती, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एग्जैक्टली। तो मैं बताऊं एक बात बेटा आपको,
अगर औरत बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मे बी उसके घर के हालात ऐसे थे, मे बी उसके इतने बहन भाई थे, मे बी उसको शौक नहीं होगा, वट एवर रीजन, लेकिन बाज़ मैंने इतनी टैलेंटेड औरतों को, उन जो ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं है, देखा है कि उन्होंने अब इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनको इतना साफ़ सुथरा घर का खाना बनाकर पैक करके भेज रही हैं। एक हेल्पर रख ली है और 10-12 उन्होंने ऑफिसर्स 15-20 जैसे जैसे ऐड ऑन होता है, जैसे जैसे उनके खाने का इम्प्रूवमेंट होता है, जैसे जैसे वो अच्छा खाना प्रोवाइड कर रही होती है, तो उन्होंने लंच प्रोवाइड करती है और उससे वो काफ़ी ठीक ठाक बना देती हैं, क्योंकि इकट्ठा जाके सौदा ले आती हैं, इकट्ठा जाके सारा कुछ बनाती हैं और पैक करके फटाफट दोपहर को लंच देती हैं। और अगर आपके पास पढ़े लिखे नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, अगर आप कटिंग में और सिलाई में अच्छी हैं तो अब आप देखें औरतें घर में सिलाई कर रही हैं और सस्ता कर रही हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते अब टेलर्स को इतना, तो हाफ द प्राइस में, कट प्राइस में हमें कपड़े सी कर दे रही है। और बहुत सी चीज़ें अब मैं किसी दिन डिस्प्ले करूँगी GNN। एक काम करते हैं मिसेस खान, हम ब्रेक पे जाते हैं, फिर उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं। आई लव हाउ यू टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट